हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज। इसके पहले जो हमने देखा था वो था लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये रहा डायग्राम हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज का। ठीक है, तो जो हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज में जो है बेसिक ब्रिज सेम ही होता है, लेकिन कुछ एडिशनल सर्किट जो है इसमें ऐड किए जाते हैं। तो पहला इसमें हो जाएगा क्या, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज सप्लाई के लिए, स्पार्क गैप ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, वैगनर ग्राउंड। ठीक है, तो अर्थ कैपेसिटेंस एरर रिमूव करने के लिए जो है हम वैगनर ग्राउंड का यूज़ करते हैं। अर्थिंग स्क्रीन का यूज़ करते हैं इंटर कैपेसिटेंस एरर रिड्यूस करने के लिए, और वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव डिटेक्टर। ठीक है, ये जो है ये सेंसिटिव डिटेक्टर होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है मैंने एक नोट टाइप में इसको दिया है। तो ये जो है आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सारी ये जो चीज़ें हैं इन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और ये एक टेबल हो गया जिसमें कंपैरेटिवली आपको समझ में आएगा लो वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज एंड हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज में क्या डिफरेंस होता है। तो वोल्टेज लेवल कैसा होता है, लो वोल्टेज में जो है लो रहेगा, नॉर्मल एसी वोल्टेज दिया जाता है। हाई वोल्टेज में हाई वोल्टेज होता है। एप्लीकेशन क्या है, इसमें जो है स्मॉल कैपेसिटर का टेस्टिंग होता है। और हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज में क्या होता है, इंसुलेशन टेस्टिंग ऑफ हाई वोल्टेज इक्विपमेंट। सप्लाई कैसा रहता है इसमें, डायरेक्ट एसी सप्लाई, और इसमें जो सप्लाई दिया जाता है वो दिया जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर से। डिटेक्टर, डिटेक्टर क्या है यहाँ पे, हेडफोन या फिर गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे हो जाता है वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर्मली रिक्वायर्ड यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं स्पार्क गैप का। एरर रिडक्शन के लिए हम बेसिक सर्किट यूज़ करते हैं, और इसमें जो है हम वैगनर अर्थ एंड अर्थिंग स्क्रीन का जो है यूज़ करते हैं। देखिए इतने ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने एक कंपेरेटिवली टेबल एक आपको इसमें दिया है बना के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो शेयरिंग ब्रिज कैन बी यूज फॉर कैपेसिटेंस मेजरमेंट एट लो वोल्टेज, ट्रू है फॉल्स है, कैनॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ द अबव। तो जब शेयरिंग ब्रिज को लो वोल्टेज पर स्मॉल कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है तो मेजरमेंट में एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और ये एरर मेनली स्ट्रे कैपेसिटेंस और लीकेज की वजह से आते हैं। और इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज का यूज़ किया जाता है, जिसमें हायर वोल्टेज अप्लाई करके कैपेसिटेंस को ज़्यादा एक्यूरेट मेजर किया जा सकता है। मतलब इसका होगा ऑप्शन बी फॉल्स। How is the high voltage obtained? By using a step-up transformer, using high voltage source, using a step-down transformer, using the high current source। तो अभी हमने पढ़ा, तो इसमें क्या यूज़ होता है, by using a step-up ट्रांसफार्मर। हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज को चलाने के लिए हाई वोल्टेज एसी सप्लाई की ज़रूरत होती है, और ये हाई वोल्टेज सप्लाई जो है हमको स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से ऑब्टेन हो जाती है। नॉर्मली जो सप्लाई यूज़ होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ की ही होती है, क्योंकि पावर सिस्टम में जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज़ की ही है। नेक्स्ट है, द डिटेक्टर यूज्ड इन हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज इज़ ट्यूनेबल सर्किट, ईएमएफ सोर्स, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर या फिर हेडफोन। ये भी हमने देखा है ना कि हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज का जो मेन यूज़ है वो लो कैपेसिटेंस वैल्यू को हाई वोल्टेज पर मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इस ब्रिज में जो डिटेक्टर के रूप में वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर का यूज़ किया जाता है। और ये गैल्वेनोमीटर एसी सिग्नल्स के लिए काफ़ी सेंसिटिव होता है, और ब्रिज बैलेंस कंडीशन को डिटेक्ट करने में भी ये जो है हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन सी वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। अगर आप वो फर्स्ट पेज भी देख लेते हैं, फर्स्ट स्टार्टिंग का जो 2 मिनट का वीडियो है, तो भी जो है आप आराम से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। डिटेक्टर इज़ वेरी सेंसिटिव इन हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज, ट्रू फॉल्स, कैनॉट बी डिटरमाइन या फिर नन ऑफ द अबव। तो हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज में जो रेशियो आर्म्स होते हैं उनकी इम्पिडेंस वैल्यू काफ़ी हाई रखी जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि रेशियो आर्म्स में बहुत ही स्मॉल करंट फ्लो होता है, और इसीलिए जो है ब्रिज में जो डिटेक्टर यूज़ होता है वो बहुत सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि वो जो है वो स्मॉल स्मॉल जो चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सके। मतलब कि ये हो जाएगा ट्रू, यस इट इज़। हाउ आर द इंटर कैपेसिटेंस एरर मिनिमाइज।
ठीक है, इंटर कैपेसिटेंस एरर जो है उनको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? बाय सेपरेटिंग द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटेंस, बाय यूजिंग अर्थिंग, बाय रिड्यूसिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कैपेसिटर, या फिर बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट। तो हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज में कभी कभी हाई इम्पीडेंस आर्म और लो इम्पीडेंस आर्म के बीच इंटर कैपेसिटेंस की वजह से जो है एरर आ सकती है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अर्थिंग स्क्रीन यूज़ की जाती है। ठीक है, ये स्क्रीन जो है अनवांटेड कैपेसिटेंस का इफेक्ट को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, जिससे मेजरमेंट में ज़्यादा एक्यूरेट जो है वैल्यूज़ आती है, मतलब कि मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाय यूजिंग अर्थिंग। How to minimize the effect of earth capacitance? By increasing the supply voltage, by using a series resistance, by using a Wagner ground connection, या फिर by using an inductor across the circuit। तो सबसे पहले जान लो कि अर्थ कैपेसिटेंस क्या रहता है। तो अर्थ कैपेसिटेंस वो कैपेसिटेंस होती है जो किसी कंडक्टर और अर्थ के बीच बनती है। ठीक है, अर्थ और कंडक्टर के बीच में ये कैपेसिटेंस बनती है जब उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ब्रिज सर्किट में अर्थ कैपेसिटेंस की भी मेजरमेंट को अफेक्ट कर सकती है, स्पेशली कब? गैल्वेनोमीटर और कनेक्टिंग लीड के थ्रू। तो इस अनवांटेड इफेक्ट को कम करने के लिए जो है हम वैगनर ग्राउंड कनेक्शन का यूज़ करते हैं, और इसी टेक्निक से जो है अर्थ कैपेसिटेंस का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है, और ब्रिज को जो है वो ब्रिज जो है वो बैलेंस हो जाता है, और ज़्यादा एक्यूरेट जो है हमको इसकी रीडिंग मिलती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाय यूजिंग अ वैगनर ग्राउंड कनेक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ हाई वोल्टेज कैपेसिटर? नो इफेक्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट रिड्यूसेस, सर्किट कंपोनेंट रप्चर्ड, या फिर हाई वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द ब्रांचेस। तो हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज में अगर हाई वोल्टेज कैपेसिटर ब्रेकडाउन हो जाता है तो ब्रिज के बीच पर बहुत हाई वोल्टेज अपीयर हो जाता है या फिर हो सकता है। ठीक है, तो इसी डेंजरस सिचुएशन से बचने के लिए सर्किट में स्पार्क गैप का यूज़ किया जाता है, और स्पार्क गैप एक्सेस वोल्टेज को डिस्चार्ज कर देता है, और जिससे सर्किट और इंस्ट्रूमेंट डैमेज होने से जो है वो बच जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अ हाई वोल्टेज अपीयर अक्रॉस द ब्रांचेस। What is the dependence of frequency on the balance equation? Independent varies by factor of 2, depends on the supply magnitude, या फिर depends on the detector use। तो हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका बैलेंस इक्वेशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज भी हो जाए तो भी बैलेंस कंडीशन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ डिटेक्टर का काम सिर्फ ब्रिज के बैलेंस कंडीशन को डिटेक्ट करना होता है, कैलकुलेशन या मेजरमेंट में डिटेक्टर का डायरेक्ट रोल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिपेंडेंट। तो ये थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई वोल्टेज शेयरिंग ब्रिज। होप आपको ये जो है अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो, प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए, और ये जो प्लेलिस्ट है ये है टॉपिक वाइज की। जल्द ही जो है हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।